हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5 चैप्टर 13। आपके चैप्टर का नाम है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन जो है इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी आप सभी को समझाया जाएगा। जैसा कि आप लोग इससे आप सभी को दिख रहा होगा पत्र के प्रकार, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र क्या होता है और अनौपचारिक पत्र क्या होता है? औपचारिक पत्र उसे कहते हैं कि औपचारिक पत्र उन व्यक्तियों के लिए लिखे जाते हैं जिनके साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं होते, जैसे कार्यालय पत्र, प्रार्थना पत्र और व्यावसायिक पत्र। अर्थात जो औपचारिक पत्र होता है इसमें क्या होता है, हमें औपचारिकता दिखानी पड़ती है, अर्थात डायरेक्ट हम कोई बात नहीं कह सकते हैं, तो होता है औपचारिक पत्र। जैसे मान लीजिए प्रधानाचार्य के पास भेजना हुआ तो भी औपचारिक, क्योंकि वहाँ पे हमें औपचारिकता दिखानी पड़ेगी। या किसी डीएम के पास भेजना पड़ा या किसी पुस्तकालय वाले के पास भेजना पड़ा, तो ये सब क्या होते हैं, औपचारिक पत्र होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें औपचारिकता दिखानी पड़ती है, डायरेक्ट हम बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो अनौपचारिक पत्र होता है इसमें क्या होता है, किसी न किसी प्रकार का हमारा उनसे कोई ना कोई रिलेशन होता है, कोई ना कोई संबंध होता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, दोस्त, ये सभी क्या होते हैं, इनसे कोई ना कोई हमारा क्या होता है, व्यक्तिगत संबंध होता है, जिसकी वजह से हमें इनसे मिलने में, बात करने में किसी प्रकार की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिसमें औपचारिकता की आवश्यकता ना पड़े वो होता है अनौपचारिक पत्र, और जिसमें औपचारिकता की आवश्यकता पड़ती है वो होता है औपचारिक पत्र। जैसे औपचारिक पत्र उन व्यक्तियों के लिए लिखे जाते हैं जिनके साथ व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध होते हैं, जैसे मित्रों, संबंधियों, परिवार के सदस्यों आदि को लिखे जाने वाले पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। बस आप सभी को इतना ही ध्यान देना है कि जिनसे हमें किसी प्रकार की औपचारिकता ना निभानी पड़े वो होता है अनौपचारिक पत्र, और जहाँ पे औपचारिकता निभानी पड़े, जहाँ पे मान सम्मान हमें देखना पड़े, वो क्या होता है, औपचारिक पत्र होता है। जैसे अभी मित्र से मिलना हुआ तो उसमें कोई औपचारिकता निभाने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट मिल सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। या अपने परिवार वाले से मिलना हुआ वहाँ भी मिल सकते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र होते हैं। और जैसे प्रधानाचार्य, अब हमें वहाँ जाना हुआ तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, मैं कमिंग सर, तो वहाँ से कहेंगे कम इन, तभी आप अंदर जाएंगे, तो वहाँ औपचारिकता आप दिखा रहे हैं। तो इस जगह पे जब पत्र हम इन सभी के ऊपर जब पत्र लिखा जाता है इन सभी के विषय में, तो उसे कहते हैं औपचारिक पत्र। अब किस प्रकार से आप लिखेंगे, यहाँ आप सभी को दिख रहा होगा। जैसे हमें भेजना है विद्यालय में प्रवेश प्राप्त के लिए प्रार्थना पत्र। अब विद्यालय में भेजना है तो वहाँ पे हमें औपचारिकता दिखानी पड़ेगी। तो हमें खाली ये पॉइंट याद रखना है कि हमें ये जो मेन पॉइंट इसको याद रखना है। अब किस लिए कहा जा रहा है, विद्यालय में प्रवेश प्राप्ति के लिए, तो अपने हिसाब से आप लिखेंगे प्रवेश प्राप्ति आप क्यों करना चाहते हैं। या भी कहा जाए फीस माफ़ी के लिए, तभी ही होगा कि विद्यालय में भी भेजेंगे, प्रधानाचार्य को लिखेंगे फीस माफ़ करने के लिए, तो भी क्या होगा, औपचारिक ही पत्र होगा। तो भी इस टाइप से आप बना के, और जो पूछा जाएगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और आप देखेंगे यहाँ बाएं साइड में यहाँ पे आपका नाम होना चाहिए, प्रार्थी, और जो आपका नाम हो। लेकिन ज़्यादातर A B C का खागा ये सब लिखा जाता है, वो सब लिख दीजिएगा। तो यही 2 पॉइंट, एक ये और एक लास्ट वाला, यही 2 पॉइंट आपको ध्यान देना है। और जो बीच में लिखा जाता है इसमें जो पूछा जाएगा वही लिखना है। अगर विद्यालय में मान लें प्रधानाचार्य के ऊपर लिखना हुआ तो आपको क्या पहले कन्फर्म करना पड़ेगा, जिस मतलब कि जो पत्र में लिखना है वो औपचारिक है या अनौपचारिक है। तो प्रधानाचार्य के पास लिखना हुआ तो औपचारिक। अब मान लीजिए इसमें प्रवेश प्राप्ति के लिए है तो प्रधानाचार्य के पास लिखेंगे तो औपचारिक हुआ। या मान लीजिए फीस माफ़ी के लिए दिया गया तभी प्रधानाचार्य के पास लिखेंगे, प्रधानाचार्य के पास लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, औपचारिक हो जाएगा। या मान लीजिए बस में आने जाने में आप सबको समस्या हो रही है तो बस बदलने के लिए आप प्रार्थना पत्र लिखना चाहते हैं, तभी प्रधानाचार्य के पास लिखेंगे तो भी क्या हो जाएगा, औपचारिक हो जाएगा। और अनौपचारिक जो
अनौपचारिक में आप सबको इन सभी पॉइंटों पे ध्यान देना होगा, और जो पूछा जाएगा वो जो होता है यहाँ बीच में लिख दिया जाता है। ओके, तो इसमें क्या होगा, अनौपचारिक, जैसे मान लीजिए अपने मित्र के पास भेज रहे हैं। अब मित्र पास क्यों भेज रहे हैं, मतलब अपने भाई की शादी में बुलाने के लिए भेज रहे हैं, या कोई पार्टी कर रहे हैं उसलिए बुला रहे हैं, तो इस टाइप का जो होता है उसे क्या कहते हैं, अनौपचारिक पत्र होता है। और ये जो मेन पॉइंट है इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि पहले हम कैसे शुरुआत करेंगे, मतलब स्टार्टिंग ही सबसे मेन होता है, शुरुआत। फिर उसके बाद यहाँ पे आप नमस्कार करेंगे, उसके बाद जो भी आपको लिखना है आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे यहाँ आपको दिख रहा होगा तुम्हारा मित्र रोहित, अर्थात बाएं साइड में ही आप लिखेंगे अपना नाम। ठीक है, तो बाकी इसमें दिए गए हैं, इसमें देख करके जो पूछा गया है उसको भी आप अच्छे से लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे अभ्यास। पत्र कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए। आपको पता है जो पत्र है वो दो प्रकार का होता है, एक औपचारिक होता है और एक अनौपचारिक होता है। इसमें क्या लिखेंगे, पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। इसके बाद औपचारिक पत्र किसे कहते हैं तथा यह कैसे लिखे जाते हैं, ये आपकी बुक में दिया गया, बुक में से देख के आप इसको लिख लेना। ठीक है, कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं और कैसे लिखे जाते हैं। ओके, और बाकी यहाँ पे जो दिया गया है ये सभी आपको दिख रहा होगा कि पानी पीने की उचित व्यवस्था न होने की शिकायत करने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। अब यहाँ में प्रधानाचार्य के पास लिखना है, तो पहले हमें कंफर्म करना होगा औपचारिक या अनौपचारिक। तो ये कौन सा पत्र होगा, औपचारिक पत्र होगा। तो जिस प्रकार से लिखा गया है, जो समझाया गया उसी प्रकार से आप इसमें लिखेंगे, पूरा कॉलम फिलअप करेंगे। उसके बाद क्या कहा गया है इसमें, पानी की उचित व्यवस्था न होने की शिकायत। पानी की उचित व्यवस्था जो नहीं है उसकी व्यवस्था करने के लिए आप अपने हिसाब से लिख देंगे। ओके, फिर इसके बाद देखेंगे दूसरा है अपने पिताजी को पढ़ाई का विवरण देने हुए पत्र लिखिए। अब यहाँ पिताजी को लिखना है, तो पहले हमें ये कंफर्म करना है औपचारिक या अनौपचारिक। तो पिताजी के पास लिखना तो क्या हो जाएगा, अनौपचारिक पत्र हो जाएगा। तो अनौपचारिक जैसे बुक में दिया गया उसी प्रकार से आप लिखेंगे। लेकिन इसमें कहा क्या गया है, पढ़ाई का विवरण। तो पहले जो बताया गया मेन पॉइंट उसको लिखेंगे, फिर पढ़ाई का विवरण अपना देंगे, उसके बाद लास्ट में अपना लिख देंगे कि आपका प्रिय पुत्र जो भी नाम हो, या का खा गा ABCD जो भी लिख सकते हैं।